बिश्नोई समाज का सबसे पवित्र धर्मस्थल समरथल इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हूं और हमारे साथ इस समरथल धाम के मुख्य पुजारी धर्मदास मौजूद हैं। मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि बिश्नोई समाज को लेकर जो कहानियां जो बातें प्रचलित हैं उनमें कितनी सच्चाई है, आखिर सही बातें आप लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है। 20 और 9 मिलाकर जो बिश्नोई बने, जो बात शुरू हुई, जो गुरु जाम्बेश्वर महाराज ने जहां से इस धर्म समाज की नींव रखी, ये पूरी कहानी हम यहाँ के मुख्य पुजारी की जुबानी सुनेंगे। स्वागत है। नमस्कार जी। ये जो 500 साल पुराना इतिहास है बिश्नोई समाज का जी। मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत से बताइए कि जो गुरु जाम्बेश्वर महाराज जब आए 7 साल की उम्र में जो उन्होंने चमत्कार किए, उसके बाद करीब कई साल बाद उन्होंने 34 साल की उम्र में करीब, मैं अगर ठीक हूँ तो बिश्नोई समाज की स्थापना की नींव रखी और वो यही धरती थी। तो क्या है पूरी कहानी? देखो, गुरु जाम्बेश्वर भगवान ये विष्णु के अवतार हैं। जैसे राम का अवतार हुआ, श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ, यही भगवान विष्णु के अवतार थे। तो गुरु जाम्बेश्वर भगवान का जो जन्म है, यहाँ जब बैठे हैं समराथल दौरा, यहाँ से दक्षिण तरफ की 9 किलोमीटर दूर इनका जो गांव है जहाँ जन्म हुआ था, इनका अवतार हुआ था, वो है पीपासर गाँव। पीपासर गाँव के अंदर गुरु जाम्बेश्वर भगवान ने अपने, उनके पिता लोहट जी पंवार थे, ठाकुर लोहट जी कुमार, उनके घर में 1508 है विक्रमी संवत 1508 में उनके घर में रात को 12 बजे जन्म लिया था। तो यही जो अवतार लेने की भगवान श्री कृष्ण को रात को 12 बजे अवतार है, वही समय जाम्बेश्वर भगवान का अवतार का समय जो है 1508 का रात को 12 बजे का ही है, एक ही सेम। और अवतार लेने के बाद में गुरु जाम्बेश्वर भगवान ने अनेक चमत्कारी शक्तियाँ धीरे धीरे दिखाने ऑटोमेटिक ही शुरू कर दी। जैसे एक बार जाम्बेश्वर भगवान जब छोटे बालक रूप थे तो जहाँ खेल रहे थे, खेलते खेलते उस माँ ने, आशा देवी माँ थी, माता ने दूध उबलता हुआ छोड़ के कहीं चली गई। इतने में वहाँ दूध जैसे निकलने लगा गर्म होकर के, तो भगवान ने दूर से हाथ बढ़ा करके उसको गर्म को ही नीचे उतार दिया, टोकनी को। तब माँ ने सोचा ये अचंबा कैसे हुआ, क्योंकि ये अचंभित जो कार्य है ये केवल देवी शक्तियाँ ही कर सकती है, नहीं कि कोई मानव। तो ये उन्होंने चमत्कार किया। इतने में थोड़े दिनों के बाद में उनके पिताजी लोहट जी कुंवर, और उन्होंने गुरु जाम्बेश्वर भगवान को कार्य सौंपा कि आज आपको पानी लेने के लिए जाना है, पानी लेके आओ हमारे साथ। तो जब वो वहाँ जैसे कुंड टांका बोलते हैं राजस्थान में, और वहाँ पानी लेने के गए तो उनके अंदर जीवाणु थे बहुत ज़्यादा पानी। तो उन्होंने तो जीव हत्या तो कभी करनी ही नहीं, तो उन्होंने वो पानी नहीं लिया और सीधे खाली मटका जैसे होता है वो लेकर के आ गए। लोहट जी ने उनको थोड़ा ताड़ना दी, ओलबा दिया कि आप ऐसे पानी खाली कैसे लेके आए, और क्या पिएंगे, और कि तुम्हारे लिए भगवान को इंद्र देवता बारिश थोड़ी करेगा। तो इतना कहने की देर थी कि भगवान ने कहा कि पिताजी, भगवान चाहे इंद्र तो बारिश भी कर सकता है। जैसे अंगुली ऊपर की तो बिना बादल मेह बरसा हुआ, उसको कहते हैं गुरु जाम्बेश्वर भगवान के बिना बादल है मेह बरसायो। तो यह गुरु जाम्बेश्वर भगवान की देन है। जो दिव्य शक्तियाँ हैं ना, उन्हीं की वजह से बिना बादल ही वो मटका पानी का भर दिया, वो चमत्कार किया। ये चमत्कारी देव है, अचंबा करने वाली देव है। तो इनका अचंबा करते करते जाम्बेश्वर नाम है प्रचलित हुआ। और जाम्बेश्वर भगवान ने 7 वर्षों तक यहाँ समराथल दौरे पर जैसे गायें चराते रहे और मौन अवस्था में रहे। 27 सालों तक करीब उन्होंने गाय चराया है, ऐसा मतलब कहा जाता है। जी, 7 वर्षों तक उन्होंने मौन धारण किया। उसके बाद में भगवान ने गायें चराते हुए 27 वर्ष और बिताए। 27 वर्षों तक यहाँ पर गायें चराई। एक दिन भगवान जाम्बेश्वर यहाँ समराथल पर आए हुए थे और यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई गोरखनाथ से। तो गुरु गोरखनाथ तो उन्होंने गुरु धारण किया और अपना भेष भगवा बाण धारण किया। जब भगवा बाण उन्होंने धारण किया, समराथल पर परमानेंट रहने की विचार किया, उस समय गुरु जाम्बेश्वर भगवान की जो आयु है वो 34 वर्ष की थी। 34 वर्ष की आयु में गुरु जाम्बेश्वर भगवान ने संन्यास धारण कर लिया और यहाँ केवल समराथल पर बैठे हुए लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया।
और यहाँ पर उन्होंने 120 जैसे शब्द वाणी हमारे गुरु महाराज की प्रचलित है। ये कैसे कहा कि 99 करोड़ राजा भोगी, गुरु के आखिर कारण जोगी। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे समय काल में 51 वर्षों तक सम्राट थल जो उनका कार्यकाल था 51 वर्षों तक रहे। 51 वर्षों के दौरान में 99 करोड़ राजा जैसे जितनी पृथ्वी ब्रह्मांड के राजा थे वो सभी आकर के गुरु जम्बेश्वर भगवान की ख्याति सुन करके आए और उन्होंने अपना मारा रानी और राज जैसे सब छोड़ करके संन्यास धारण किया और भगवान के पंथ पर चले। तो एक बार है नीचे तालवे की और अब जैसे नीचे यहाँ समराथल दौरे के नीचे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार अकाल पड़ा तो लोग जा रहे थे ये गांव पीपासर छोड़ करके। तो भगवान ने कहा भाई क्यों जा रहे हो? बोले जी यहाँ पर अकाल पड़ गया, हमारे खाने के लिए कुछ है नहीं और हम यहाँ तालबा छोड़ करके आगे जा करके नीचे हम कहीं दूसरी जगह में गायों को चराएंगे। तो भगवान ने कहा आप वहाँ न बच जाओ, आपका जैसे अन्न का जो भंडार है ये समराथल है, यहाँ पर अन्न धन लक्ष्मी चौगुणी सब कुछ मिलती है, आप यहाँ पर रहो आपको यही मिलेगी। तो उन्होंने कहा महाराज आपके पास तो अनाज है ही नहीं, आप कहाँ से दोगे? भगवान ने कहा जितना यह समराथल है आपको मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा है ना, यह सारा अनाज है, आप जितना चाहिए उतनी ये मिट्टी ले जाओ, आपके घर पर जाएंगे वही अनाज हो जाएगा। तो ये चमत्कार हुआ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे, सभी ने अपने भी ऊँटों पे, कोई अपने जैसे साधन पशुओं पे लाद करके किसी ने 1 मन लिया मिट्टी, किसी ने 2 मन मिट्टी ली और जितनी लेके गए घर पर जाके जिसकी भावना बाजरी की थी उनके घर में उतनी बाजरी होगी, जिसके अनाज गेहूँ की थी वो गेहूँ बन गई। तो कई लोग ऐसे जो लालची थे वो कहते हैं कि आज हम 4 बोरे लेके जाएंगे ऊँट पर, तो 4 बोरी मिट्टी लेके गए, उनके घर पर वो बोरे 2 ही बने। तो जितनी उनकी आवश्यकता थी ना भगवान उनकी आवश्यकता हमेशा पूर्ति करते रहे। अच्छा, मतलब कई चमत्कार दिखाए, उसके बाद 34 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ कि मतलब गायों को चराने के बाद ये बिश्नोई समाज की नींव कैसे रखी गई? मतलब ये मैं बताना चाहूँगा। तो वो लोग क्या किया, जब अनाज लिचाते रहे एक दिन उन्होंने कहा कि भगवान आपका एहसान है, आपने हमारे को अनाज दिया, बहुत कुछ दिया, अब हमारे को काम बताइए। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि कल आप सभी इकट्ठे हो करके यहाँ आ जाओ। जब उनका जो समय था कल वो क्या था, जैसे आज पंचमी होगी तो छठ सातियों और आठियों, अब जो आठियों आएंगे ना, इस आठियों के दिन वही दिन था जब भगवान सबको एकत्रित करके बुलाया कि आप यहाँ पर आओ, आपको कार्य बताएंगे जो आप कह रहे हो। तो उन्होंने 10 बजे भगवान ने उनको बुलाया, यहाँ पर हवन किया। समराथल दौरे पर हवन करने के बाद में भगवान ने उनको एक 29 नियम की आचार संहिता पद्धति बनाई कि ये 29 नियम है, रूल है, आप इन रूलों को आप फॉलो करोगे तो आपके अंदर एक तो स्वास्थ्य के लिए कमी नहीं रहेगी, स्वास्थ्य पूरा रहेगा, एक धन की कमी नहीं रहेगी और आप आध्यात्मिक होते हुए आप लोगों का जीवों के प्रति प्रेम भाव रखोगे। जैसे प्राणी मात्र पर दया करनी बताया है। प्राणी कहते हैं जैसे पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, सभी जीवों में प्राण है। जिन जीवों में प्राण है, जैसे वृक्षों में प्राण है, तो भाई प्राणी मात्र की रक्षा करनी होगी आपको, यह नियम बनाया। तो इन नियमों के भगवान ने क्या बताया, 29 नियमों के पहले तो स्नान करना बताया, जैसे 30 दिन सूतक बताया। किसी प्रसूता स्त्री के जब बच्चा होता है तो 30 दिन उनका शरीर कच्चा होता है, कच्चे शरीर को बाहर नहीं आना चाहिए, एक कमरे में ही अंदर ही रहना उसकी व्यवस्था करवाई जाए, तो ये नियम बताया। तो 30 दिन सूतक, 5 ऋतुमंती न्यारो, शेरो करो स्नान, शील सोच संतोष सूची प्यारो, दोनों काल संध्या करनी, सांझ आरती गुण गाना, होम हित चित प्रीत से होय वास बैंकुंठा पाओ, पानी वाणी ईंधनी दूध इतना लीजिए छाण, अक्षमा दया हृदय धरो, गुरु बतायो जान, चोरी निंद्या झूठ वर्जियो, बाद न करनो कोई, अमावस्या व्रत राखणो, भजन विष्णु बतायो दो, जीव दया पालनी। इस पर बहुत जोर दिया गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कि जीव दया पालनी, रूख लीलो न घावे, कभी भी जीवन में हरा वृक्ष को कभी नहीं काटना है। जीव दया पालनी, रूख लीलो न घावे, अजर जरी जीवत मरे, वे वा सवरेग ही पावे, करे रसोई हाथ सो 800 पलो न लावे, हमेशा भोजन अपने हाथ से पका के जीवना चाहिए। करे सोई हाथ सो 800 पलो न लावे, अमर रखावे ठाट बेल बदिया न करावे, अमल तंबाकू भांग मद मासू दूरी भागे, मास न दूरी त्यागे, नील न लावे अंग देखता दूर ही त्यागे, 29 धर्म की आंखड़ी हृदय धरियो जोई, जम्बेश्वर भगवान कृपा करी नाम विष्णोई होय। तो ये जब 29 और नियम है ना, ये विष्णोई कह
कहलाता है। 20 और नियम, उस समय 20 से ऊपर कोई गिनती नहीं आती थी लोगों को, क्योंकि लोग थोड़ा अनपढ़ थे। तो ये 20 और नियम, 20 और 9, यानी 20 से ऊपर जो गिनती है वो 9 थी। 20 9 नियम पहले बनाए, 9 और थे, तो 20 और 9 नियम, जो नियम पालना करने वाला ना, वही बिश्नोई कहलाया। और कोई ऐसी बात जो बिश्नोई समाज के बारे में गलत प्रचारित हो रही हो या लोग नहीं जानते हो, जो आप दर्शकों को बताना चाहें, बता सकते? मैं एक थोड़ी सी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में सच्चाई बताना चाहता हूँ कि जो लॉरेंस बिश्नोई है, उनका परिवार है जो साधुवाड़ी है यहाँ पास में गंगानगर, तो उनका परिवार इतना बड़ा है, इतना धार्मिक प्रवृत्ति है कि वे हमेशा जीवन के लिए सेवा करते आए हैं। और ये उसकी परिवार की वजह से इसके अंदर संस्कार पड़ गए कि मैं जीवों के प्रति दया करूँगा। जब इसका जीवों के प्रति अन्याय होता देखा जाए, खून खोल गया, तो इसने थोड़ा सा ज़्यादा उग्र रूप ले लिया कि आप इसको सज़ा दो। ऐसे हमारे विष्णु समाज के और हमारा प्राण से भी ज़्यादा उत्तम जो पीरे हिरण है, इनको ये मार करके ले जाते हैं, यह बहुत नुकसान करते हैं। आज भी राजस्थान के अंदर आप कहीं भी देख लो, यदि हिरण को कोई शिकार हो गया तो विष्णु अपने प्राण दे देंगे, इतना आज भी प्रचलित है बिल्कुल। लेकिन इसने थोड़ा पहले शुरुआत कर दी, इसका नाम ज़्यादा हो गया। अच्छा, विष्णोई गोद में जन्म लिया तो इसका विष्णोई कहलाया। तो लॉरेंस इसका नाम था, लॉरेंस विष्णोई के नाम से यह। लेकिन इसका जो पीछे जो गैंगस्टर है ना, उसके बारे में मेरे को इसका कंफ्यूज है, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं नहीं बता सकता भाई क्या इसकी गैंग है या नहीं है। लेकिन इसका परिवार बहुत बढ़िया है, यह आप काम अच्छा करने वाला था। लेकिन बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो मतलब पुलिस का जो रिकॉर्ड है उसमें और मीडिया में गैंगस्टर कहा जाता है लॉरेंस बिश्नोई को। सलमान खान सुपरस्टार है। अब सलमान खान को माफ़ी मांगने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने कहा। बिश्नोई समाज के जो अध्यक्ष हैं उनका भी बयान सुना मैंने, उन्होंने भी कहा कि सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। एक मंदिर के पुजारी के तौर पे आप इस पर क्या सोचते हैं? मैं गुरु महाराज के हिसाब से धार्मिक प्रवृत्ति से ये कहना चाहूँगा कि जैसे बुढ़िया साहब है, हमारे प्रधान है बिश्नोई, वो भी बहुत अच्छे हैं, हर एक प्रकार की सोचते हैं, आगे पीछे सरकार की सोचते हैं, गवर्नमेंट की, पब्लिक की, सभी को नॉर्मल बातें कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई है, ये बिश्नोई समाज से आकर के मतलब इनके जो विपक्ष वाले है, क्या नाम है बताया, सलमान खान है। तो सलमान खान जैसे विष्णु समाज से आकर माफ़ी मांगे तो मुझे उम्मीद है कि ये माफ़ कर देंगे उनको, है। लेकिन ये भी उसको गवर्नमेंट में लिखे देना पड़ेगा, कल ने कोई किसी प्रकार का जीव हत्या ना हो। जैसे वृक्षों की हुई थी 363 मनुष्यों की, आदमियों की जो हत्या हुई थी, तो उस समय जो राजा थे उन्होंने ताम्र पत्थर में लिख के दिया था कि आगे के लिए कोई भी अपने वृक्षों को कटाई नहीं करेगा, हरी जो जांटी वृक्ष है इसकी कटाई नहीं करेगा। तो इसी तरह गवर्नमेंट को भी इसमें जो है लिख के देना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार से जीव हत्या न हो, और जीव हत्या होने वाले है उसने यदि माफ़ी मांग ली तो वो आगे गवर्नमेंट का काम है उसे माफ़ करे या नहीं करे, लेकिन विष्णु समाज शायद माफ़ कर देगा। लेकिन एक बात जो बच जाती है वो ये कि जो आप 363 लोगों की बात कर रहे थे खेजड़ी के वृक्षों वाले, उसमें एक बात जो रह जाती है वो ये कि वो कहानी क्या थी। और अभी आंदोलन चल रहा है बीकानेर में, अभी मैं गया था मंदिर तो मुझे पता चला कि बीकानेर में आंदोलन चल रहा है। तो क्या खेजड़ी का वृक्ष अब फिर से सरकार काट रही? उस समय राजा ने लिख के दे दिया था। हाँ जी। तो ये अभय सिंह राजा था, उसमें उन्होंने आदेश दिया था कि हमें मकान बनाना है, नया बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए हमें लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उनका गिरधारी वो भंडारी था, गिरधारी भंडारी जो सैनिक था, बोलो आप जा कर के लकड़ियाँ लाओ कहीं से। तो उन्होंने लकड़ियों का आदेश दिया, ये नहीं कहा था कि हरे वृक्ष काटना है, भाई सूखी लकड़ी ले कहीं से बाज़ार से ले वो लेके आओ। तो उन्होंने आदेश दे दिया कि हमें सूखी हरा जो दरख्त है ये काटेंगे। तो जब बिश्नोई के महिलाओं ने विरोध किया तो उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। तो आखिर में इतनी बात नौबत आ गई कि उन्होंने अपनी जान देने के लिए सोच ली, और इकट्ठे होकर के अमृता बिश्नोई जो सबसे पहली महिला थी, उन्होंने उस वृक्ष के लिए जैसे अपनी जान देने के लिए आगे आई, और जैसे भी दरख्त को हाथ लगाया तो उन्होंने उसकी जान ले ली गिरधारी भंडारी के सैनिकों ने। तो इसने एक की जान ली, फिर उसकी 3 लड़कियां थी उनके भी जान ले ली। इस तरह करते करते फिर 84 गाँवों की मीटिंग हुई, उसमें राजा लोगों को पत्थर भेजा गया, लेकिन गिरधारी भंडारी ने आगे वो नहीं किया, राजा अजय सिंह तक बात नहीं पहुंचाई, और उन्होंने अपने लेवल में दरख्तों को काटने की सोची ली। सैनिक लेके गए तो ज़्यादा सैनिक लेके गए तो सारे बिश्नोई ने एकत्रित होकर अपनी जान दी और दरख्तों को नहीं काटने दिया। आखिर में गिरधारी ने माफ़ी मांगी और वो भाग गया वहाँ से।
और फिर अभय सिंह भी वहाँ से जैसे राजा को बताया, राजा साहब ने आकर के अपनी गलती माफ़ी मांगी और ताम्रपत्र में लिख दिया कि कोई भी जांडिया वृक्ष को नहीं काटेगा कभी भी हमारे राज में। तो ये अभी कौन काट रहा है वृक्ष? अभी तो जैसे बात चल रही थी कि जैसे सोलर ऊर्जा की जो प्लांटें लगा रही है, जैसे कोई 2500 एकड़ होगी, 5000 की एकड़ होगी, इन एकड़ों में जब सोलर प्लांट लगाएंगे तो उसमें दरख्त तो होंगे ही होंगे, उसमें खेड़ी वृक्ष है ना, इसको ना काटा जाए, इसके लिए आंदोलन चल रहा है। तो किसी भी प्रकार से सरकार को इस पर विचार करके इस पर कोई अपनी सहमति जतानी होगी कि ये दरख्त है ना, यह बहुत कीमती है, इसको ना काटा जाए। और बाकी जैसे भी बुढ़िया साहब है और ये कह रहे हैं बड़े लोग, वो उचित है। तो हमारे साथ थे समर्थल धाम के मुख्य पुजारी, उन्होंने आपको बताया कि बिश्नोई समाज को लेकर क्या मान्यता है और अभी आंदोलन क्यों चल रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं।